तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय हमारा चल रहा है। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग, जो शाम को श्रवण किया तो वही चल रहा है। शाम को क्या श्रवण किया था कल? उद्धव जी की महिमा। वहां कौन कह रहा था? नारद जी। यहाँ कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी, सूर्य गोस्वामी कह रहे हैं। और वहां कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं। बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, दोनों चीजें मिलते साथ मिल चल रही हैं। तो कल बता रहे थे यहाँ पर कि उद्धव जी कह रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि परीक्षित जी कह रहे हैं या सुख गोस्वामी कह रहे हैं कि उद्धव जी की भक्ति कैसी थी। वृद्ध कालीन जरासम गता उद्धव जी की भक्ति बाल्य अवस्था से योग अवस्था में आई और वहां से वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। वृद्ध माने पूर्ण अवस्था प्राप्त हो गई। कैसे बता रहे हैं यहाँ पर? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर पृष्ठ वार्ताम प्रतिवर्तम पुर्यात्। अब जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो चल फिर नहीं पाता है। यहाँ तात्पर्य क्या हुआ? वृद्ध मिल क्या हो गया? उनकी भक्ति इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि उस भक्ति के परवश होकर के उनके शरीर में सात्विक भाव उत्पन्न हो गए, जिस कारण से वार्ताम प्रतिपुर्याम भर्तुपदावन स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते ही उद्धव जी विवश हो गए। अब उनका उत्तर कैसे दे सकते हैं? हो गया था ये शायद। हाँ हो गया। आगे पढ़ते हैं यहां से। समुहूर्तम अभूत तुषिणीम कृष्णांघ्रि सुदया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निर्वृत्त। ये चल रहा था ना? ये चल रहा था। स मुहूर्तम अभूत तुषिणीम, कुछ क्षण तक मुहूर्त, एक मुहूर्त तक। एक मुहूर्त कितना होता है? 24 मिनट के हिसाब से। एक मुहूर्त तक उद्धव जी तुषिणीम अभूत मौन हो गए। मौन क्यों हुए? कृष्णांघ्रि सुदया भीषम, कृष्ण के चरणों का स्मरण करते ही और मौन हो गए। तीव्र भक्ति हो गए, निमग्न साधु निर्वृत्त, और साधु निर्वृत्त अर्थात उनका ध्यान, जैसे उनका ध्यान करने लगे, उनको उनकी कृष्ण की स्मृति हुई, आनंद में डूब गए, चित्त व्याकुल हो गया। तब भक्ति योग में डूब करके अतिशय निमग्न होकर के क्षण काल तो वो निशब्द हो गए। कहाँ पे? साधु सुष्टु, अच्छा, उत्तम साधु उत्तम है। यहाँ उत्तम सुष्टु निर्वृत्त अर्थात सुष्ट आनंद। जो साधु शब्द यहाँ समझ किसका है? ये निवृत्त। कैसा निवृत्त? साधु निर्वृत्त, अत्यंत आनंद। कृष्ण अंग्री सुदया, कृष्ण चरणों का स्मरण करते ही, उस चरणों का स्मरण करते ही वो अमृत पान
सुधा रसपान करते हुए ही साधु निर्वृत्त अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए निमग्न हो गए है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ तुष्णीम अभूत, मौन हो गए। मौन क्यों हो गए? मौन क्यों हो गए? क्योंकि हृदय गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, सात्विक भाव, फिर कुछ बोल नहीं पाए। दिगंबर कह रहे हैं अब यहाँ पर कृष्ण चरण युगेले अनुस्मरण विवृत कहते हैं। अब यहाँ कृष्ण के चरण युगल का अनुस्मरण, उनका स्मरण कर रहे हैं, इस लोग बता रहे हैं। उद्धव जी कृष्ण के चरण सुधा का पान करके निमग्न, आनंद में निमग्न है और तीव्र भक्ति योग के द्वारा सुखी होइया। जब प्रभु कृष्ण के चरण सुधा का पान करके निमग्न हो गए, उस पान में निमग्न, ऐसे निमग्न मतलब डूब गए पान करने में। कैसे? किसी को बहुत प्रिय भोजन दे दिया जाए, 56 भोग दे दिया जाए, और वो भूखा प्यासा हो और बहुत उसके जो उसको रुचिकर है वो दे दिया, तो कैसे खाता है? फिर वो कैसे खाता है? उसको कोई ध्यान रहता ही नहीं। निमग्न हो जाना। निमग्न के अर्थ क्यों समझेंगे? ये व्यक्ति जल में डूब गया, निमग्न हो गया, और उसको दिखाई पड़ेगा। जो जल में निमग्न होता है, निमग्न मन होता है कि वो डूब जाना उसमें। जब जल में डूब गया वो दिखता नहीं है। उसी प्रकार से उद्धव जी भगवान के चरण कमलों का जो मकरंद का आस्वादन कर रहे हैं, उसमें डूब गए हैं। डूबना जब डूब गए मतलब ये हो गया, डूबना तभी कहा जाएगा जब कुछ दिखे ना। आधा अंदर आधा बाहर, डूबना नहीं कहते हैं। एक नदी में डूब गया, कमर तक पानी है, गले से पानी, सिर बाहर है, वो डूबना नहीं कहते हैं। जब वो सिर पानी में चला जाता है और डूब गया, मतलब अब उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसे निमग्न कहते हैं। उद्धव जी यहाँ पर जैसे उनको कृष्ण चरण का स्मरण हुआ, उनके जो चरण कमलों का जो मकरंद पान कर ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए कि तुष्णीम, उन्हें कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं आ रही। इसलिए कह रहे यहाँ पर विदुरेर प्रश्न द्वारा उधर, अच्छा विदुर जी ने प्रश्न किया, उद्धव जी की मूर्छा कुछ भंग हुई, कुछ देर की मूर्छा भंग हो गई, और भंग होते ही कहने लगे हाय हाय। से क्या कह रहे हैं? हाय हाय देखो, हाय हाय देखो, तो मैं अपने प्रभु से विरहित हो गया थी, मैं प्रभु के विरह में मैं डूब गया हूं। रूप कृष्ण, ऐसे कृष्ण का चरणों का स्मरण करते हुए उनको साक्षात्कार हुआ। जैसे ही कहा हाय हाय मैं प्रभु के चरणों से दूर हो गया हूं, जैसे ये शब्द कहे मैं दूर हो गया हूं, कहते ही उनकी स्मरण पथ में कृष्ण के चरणों का स्मरण हुआ, साक्षात्कार हो गया। तीन सौंदर्य, और इस प्रकार से जैसे उनको हृदय में कृष्ण का स्मरण हुआ तो उनके सौंदर्य सुधा का पान करने में वो निमग्न हो गए। तो आस्वादन करते हुए मुहूर्त, मतलब घटिका द्वय, मुहूर्त कहा यहाँ पर, घटिका द्वय अर्थात 2 घड़ी तक निशब्द रहे। तात्पर्य क्या हुआ? जो सीधी भाषा में बोल देता हूं मैं, भाषा के ऐसे ना, जैसे विदुर ने प्रश्न किया भगवान के विषय में, तो उनकी जो पहले जो उद्धव जी जब भटक रहे थे वो मूर्छित अवस्था में थे, मतलब देह की सुध-बुध नहीं थी उनको, चले जा रहे। विदुर जी ने दर्शन किया उद्धव जी का, उद्धव जी पता नहीं है, दर्शन किया विदुर जी ने दर्शन किया उद्धव जी। उद्धव जी प्रेम में डूबे हुए हैं, विरह में डूबे हुए चले जा रहे हैं, भटक रहे हैं।
तो जब विदुर जी ने प्रश्न किया, प्रश्न करते उनकी मूर्छा भंग हुई, मतलब बाह्य, अभी उधर की जगह समय थे अंतर दशा में थे, अब बाह्य दशा में आ गए। अब देखने सामने विदुर जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूं और ये कुछ प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं बाह्य दशा। विदुर ने प्रश्न पूछा कृष्ण के विषय में, जैसे ही प्रश्न पूछा कृष्ण के विषय में, जैसे ही उद्धव जी कृष्ण का स्मरण हुआ, मानो साक्षात उन्हें लगा उनके साक्षात्कार हो रहा हो, सामने हृदय में बस साक्षात्कार हो रहा हो है। जब उन्हें लगा साक्षात्कार हो रहा है, उन्हें ऐसी अनुभूति हुई, तो कृष्ण के सौंदर्य सुधा का अमृत का पान करने लगे, उसमें ऐसे डूब गए 2 घटिका तक निशब्द रह गए, मतलब फिर मूर्छित हो गए। पहले मूर्छित थे, विदुर जी प्रश्न ने उनको मूर्छा भंग की, फिर जैसे प्रश्न पूछा, विदुर ने प्रश्न पूछा, कृष्ण का नाम आया, नाम आते फिर वो मूर्छित निशब्द, मतलब प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो गए 2 घटिका तक, 2 घड़ी तक। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तार पर कुछ क्षण के पश्चात तीव्रेन कृष्ण विच्छेद के वर्धन रूप भक्तियों के द्वारा अथवा प्रेम आस्वादन पराश्रय द्वारा उस, इसलिए बता रहे हैं, उसके पश्चात तीव्र कृष्ण के विरह जब उनका विरह बढ़ गया है, अथवा कृष्ण के प्रेम के आस्वादन प्राचुर्य इतना अधिक आस्वादन उनको हुआ कि उस सुधा में निमग्न हो गए। कृष्ण के जो स्मरण था, चरणों के अमृत में निमग्न हो गए हैं। तखन तिनी कृष्ण विश्ले दुख विस्मित हो साधु। अब जैसे ही वो कृष्ण स्फूर्ति हुई, कृष्ण के स्फूर्ति हुई, स्फूर्ति होती सामने साक्षात दर्शन कर रहे हैं, सौंदर्य का दर्शन करते करते फिर उस मतलब दर्शनामृत में डूब गए, और डूबते ही भूल गए जो विरह दुख था उसको भूल गए, और साधु निर्मित अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गए। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुंचन मौली मीलदृशा शुचा पूर्णार्थो लक्षितेस्तेन स्नेह प्रसंप्लुतः। अब क्या हुआ? अब यहां पर उद्धव जी जो चुप हुए, चुप क्यों हुए? चुप कैसे हो गए? इतना अधिक आनंद हुआ उनको। पहले विरह था, पहले क्या था? विरह था। जैसे अब विरह था, जैसे उद्धव ने प्रश्न पूछा, उत्तर देने के तैयार हुए, तैयार होने के लिए जैसे कृष्ण की स्मृति हुई, उन्हें साक्षात्कार की अनुभूति हुई। अनुभूति हुई तो इसमें फिर आनंद में डूब गए, और फिर तुच्छ नहीं हो गए, फिर चुप हो गए। ये जो चुप हुए हैं, ये विरह में नहीं चुप हुए हैं। चुप क्यों हुए हैं? आनंद, अतिशय आनंद के कारण निशब्द हो गए। पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मिल दृश्या शुचा। उसके बाद क्या हुआ? इतना अधिक आनंद हुआ उनके सारे शरीर में, सारे हृदय में आनंद हुआ। सर्वांगो पुलकोद्भिन्न मतलब अंकुर फूट जाना, सारा शरीर में उनके पुलक हो गया, रोमांच हो गया, पुलकित रोमांच है। जो उनके रोए थे वो उद्भिज हो गए। उद्भिज किसे कहते हैं? वृक्ष लता इधर उद्भिज कहते हैं, है ना? तो उनके जो रोमावलियां थी उद्भिन्न मतलब खड़ी हो गई, पुलकित हो गई। और मीलत दृशा शुच, आंखें बंद थी। जो उनकी आंखें बंद थी, मिलत पुल बंद थी, कुछ थोड़ा बंद थी, उन बंद आंखों से नेत्रों से मुंचन अश्रु प्रवाहित होने लगे। और इसने प्रसर दुष्संप्लुत
इस प्रकार से कृष्ण के स्नेह में डूब करके वो स्नेह में डूब गए। अब यहां क्या बता रहे हैं? पूर्णार्थो लक्षित तेन माने विदुरेण। अब विदुरेण पूर्णार्थो लक्षित, विदुर जी ने देखा कि जो ये उद्धव जी हैं इनके सर्वार्थ सिद्धि हो गई, इनका मनोरथ सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। पूर्णार्थो लक्षित तेन माने उद्धव, विदुर जी ने क्या देखा? उद्धव जी का जो लक्ष्य था, जो पूर्णार्थ इनकी काम, इनका जो मनोरथ था परिपूर्ण हो चुका है, ये देख रहे हैं। अर्थात यहां क्या मनोरथ था? भगवद भाव लाभे किताब। उद्धव जी कितार्थ हो चुके हैं। क्या होते हैं? भगवत भाव प्राप्त हो चुका है, प्रेम में डूब चुके हैं। ये लक्ष्य होता है। तो उन्होंने समझ गया ये उद्धव जी इसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। लक्ष्य क्या है? भगवत भाव, भगवत भाव में डूबे हुए हैं, यही लक्ष्य होता है। डूबना ही लक्ष्य है। भक्त का लक्ष्य क्या होता है? डूबना। किसमें डूबना? रस में डूबना, भगवत रस में डूबना। फिर भगवत रस में क्या? भगवत सेवा रस में डूब जाना। अब तो यहां पर उद्धव जी कौन सी सेवा, यहां कहा सेवा रस में कहां डूबे हुए? कृष्ण का स्मरण भी सेवा ही है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम। इस प्रकार जो उद्धव जी उसमें कृतार्थ हो गए हैं, ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब यहां पर आनंद का अनुभव दिखा रहे हैं। अनुभव किसे कहते हैं? जो भावों को प्रकाशित करता है, हृदय के भावों को जो प्रकाशित करता है उसे कहते हैं अनुभाव। फिर भाव उदित कहां पर होते हैं? कोई भी भाव, क्रोध हो, आनंद हो, शोक हो, मोह हो, दुख हो, भाव उदित कहां पर होते हैं? हृदय में। मन में उदित नहीं होते हैं। भावों के स्थान मन नहीं है, कहां पर है? हृदय। जब तक कोई दुख हमारे मन तक सीमित है तो वो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी भाव हमारे मन तक ही सीमित है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। यदि हृदय तक पहुंच गया वो हृदय के भाव को धारण करता है, फिर वो मिटेगा नहीं। यदि हमारा किसी प्रति मन में कोई खराब बात आ जाती है, यदि मन तक ही आई है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। यदि वो भाव हृदय तक पहुंच चुकी है, हृदय पे पक्का कैमरा है, तो हृदय क्या है? पक्का डिजिटल कैमरा है। एक बार आ गया, हृदय में पहुंच गई बात, फिर वो पक्का। लेमिनेशन कहते हैं ना, लेमिनेशन। एक वो सामान्य फोटो है, लेमिनेशन फोटो। और जो लेमिनेशन वो फट भी सकती है, गल भी सकती है। लेमिनेशन हो जाता है ना, पानी में डुबा दो उसको 2-4 साल तक, ठीक निकलेगी। तुम स्वयं समझ जाओगे, पता चल जाएगा। क्योंकि मन जो है, मन की क्रिया क्या है? परिवर्तनशील है। यदि किसी को देखा, आपको क्रोध आ गया, क्रोध अगले क्षण क्रोध चला गया, किसी बहुत गुस्सा आपको आ गया, या किसी लोभ हो गया, किसी वस्तु लोभ हो गया, आगे के भूल गए उसको, तो समझो वो केवल मन तक ही सीमित था। अब तुमने कोई चीज देख ली और बाजार में 2 घंटा घूम रहे हैं, वही चीज घूमे जा रही है हृदय में। अब वो जो सामने नहीं है, सामने ना होकर भी तुम उसको स्मरण हो रहा है, तो समझो वो कहां तक पहुंच गया? हृदय पहुंच गया। तो दुकान में कोई मिठाई देखी, बड़ा लालच आया, आगे बढ़े तो मोबाइल दुकान देखी, मन वहां चला गया, तो वो मिठाई भूल गए। तो जो मोबाइल में मोबाइल में अच्छा लग रहा था, वो क्रिया मन की थी। बस हृदय में जब पहुंच जाता है, फिर वो
स्थायी बन जाता है, फिर उसको हटाना आसान नहीं होता। चेष्टा करना चाहिए। कभी गुस्सा, कभी वैष्णव को गुस्सा आ जाता है, कभी आता भी होता है, तो वो मन तक ही रहे बस, हृदय तक ना पहुंच पाए। यदि पहुंच गया हृदय तक बस, फिर वो बन गया लेमिनेट, उसमें निकालना आसान नहीं है। समझे कि नहीं? हाँ, मन में और हृदय में कैसे जाए? लो, पूरी रामायण हो गई। वो शिरक से बना था, वो तो मन संकल्प विकल्पात्मक है, खत्म हो गया। अब बोल मन कैसा है? ये मन तो है जैसे वैष्णव के प्रति द्वेष हो गया किसी का, मन तक ही रहे, हृदय में नहीं जाए, इसका क्या उपाय करें, कैसे करें? अब तुम देखो ना, तुम देखो, तुम देखो, आसान है, कठिन तो कुछ भी नहीं संसार में है। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा परसों ही, प्रभु जी कई बार आपके प्रति भी कोई देखता हूँ, कुछ बड़े बहुत सुंदर लोग होते हैं, कोई आपके प्रति कोई इससे मुझे सुनी जाती है, ऐसी बातें बोल देते हैं, तो आपको कानून बात जाती है? मैंने जाती जरूर है। मैंने सुना बड़े सन्यासी लोग ऐसे बोल देता है, आपको समझ बोलते, पीछे कई बात बोलते हैं, हम काम नहीं जाता है। आपको बुरा नहीं लगता? मैंने कहा बुरा क्यों लगेगा? मैं यदि मैं वहां होता मैं भी ऐसे बोलता, मुझे गुस्सा दया जरूर आ जाती। बेचारा देखो ना, सन्यासी होकर के इतना सुंदर हो, सब कोई जाता ही नहीं। गुस्सा कैसा लगता है? यदि मैं वहां होता, वो मेरी जगह होता, अवश्य मेरे वैसे होता। इधर सन्यासी हो, मैं सन्यासी आदमी है, सन्यासी है, इतना पुराना है, ज्ञान भी इसके पास है, कोई इसमें जाता ही नहीं बेचारे के पास में, क्या मुझे कष्ट होता है? तो वो गुस्से कैसा आ सकता है बताओ? सोचो ना, मैं क्या उसको दया आ जाती है। बता देखो यार, गलती से कहा है बेचारे की, देखो ना सन्यासी है और तो पुराना आदमी है, कोई इसको जाता ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं इसको। अब जो बोलता भी मेरे बोल भी रहा है बेचारे, इसकी क्या गलती होता? चीजें ऐसी, मैं वहां होता मैं वैसे करता, तो वहां गुस्से नहीं आता हूं। गुस्से ने क्या कारण बताओ यार? स्वाभाविक है ना, यदि मैं वहां होता तो मेरी जगह होता, आज मैं सन्यासी बन जाऊं, बिल्कुल ना पूछे और एक इसको पूछे तो मेरे हृदय में आएगा वो। मुक्त तो हम नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं भैया? मैंने कहा ना क्यों? यदि तुम्हें किसी वैष्णव में कोई दोष दिख जाता है, तुरंत अपने को देख लो, हम कहां पर है। या वो जो दोष दिख रहा है उस बेचारे की स्त्री को देखो ना, तुम्हें दोष तो दिख गया, थोड़े से उसके गुण है ना, गुण वो देख लो, तुम्हें लगे तो मुझसे तो श्रेष्ठ ही है, तुम लगे मुझे श्रेष्ठ ही है। समझ में क्या है? जब जहां ये आया मुझसे यदि श्रेष्ठ है, खत्म, वो मंत्र की समाप्त हो जाएगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वो मन से होते 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 उल्टा ही सोचते, नेगेटिव सोचते रहे, धीरे धीरे वो अंदर घुसता ही चला जाएगा, वो कुआ घुसेगा अंदर और हृदय पहुंच जाएगा, और चला गया ना फिर निकालना सहज नहीं उसको। इसलिए कभी किसी वैष्णव को दोष दिखे तुरंत उसे गुण देख लो। मेरे हिसाब जहां मेरा ख्याल है तुम ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष आएगा नहीं आ सकता। इसलिए पाषाण तो नहीं कह सकता मैं, कोई तो अपमान करता है सोचो, और सिंजर करता है तो सोचो, देखो ना इतना सिंजर वैष्णव होकर के बेचारा भाई अपना अकेला कौन चाहता है? कौन चाहता है? कोई चाहता है? जो मतलब भजन करने के लिए कुछ चाहता है मेरा कल्याण हो जाए? नहीं चाहता ना। ये तो पुराना वैष्णव होकर के कितने सालों भजन कर रहे हैं बेचारे, देखो कि इनके अंदर कितना ईर्ष्या भरी हुई है, अभी तो इनकी ईर्ष्या नहीं गई है। तो उसी प्रति क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए? हमारा बड़ा भाई कोई हो, शराब पी के पड़ा हो, शराब पी के गल गलौज करता हो, तो हमको गुस्सा आता है, उसे गुस्सा आता है, क्या आता है? हमारा बड़ा भाई कोई ऐसा हो बेचारा
शराब पी के होश ना हो, उसको जुआ खेल रहा हो, सब लुटा रहा हो, तो क्या दुख होता है। हमारा मान कर रहा है, हमारा मान कर रहा है, परंतु दुख होता है। तुम्हें हमें क्रोध कैसे आ सकता है, द्वेष कैसे हो सकता है। इसलिए संबंध को बुद्धिपूर्वक, अभी हमारा संबंध ज्ञान तो होगा नहीं हमारा, बुद्धिपूर्वक चेष्टा करो, बुद्धिपूर्वक संबंध को जोड़ो, बुद्धिपूर्वक संबंध को देखो, बुद्धिपूर्वक। है तो भगवान का अंश ही है, तो मेरे गुरु भाई तो है, हम तो एक ही तो है, सब आत्मा ही तो हम है, तो वो अलग ही है, ये तो भगवान का अंश है, भगवान का अंश हो। ऐसे देखोगे मेरे ख्याल में फिर ना तुम्हें ईर्ष्या होगी, ना उसके प्रति आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या भी नहीं होगी, तुम्हारा पान कर रहा है तुम्हारा द्वेष भी नहीं होगा, अवश्य में ऐसा होगा, तो जो आजमा लेना, वो आगे बढ़ते चला, तुमको कभी ईर्ष्या नहीं होगी, आगे बढ़ रहा है, पीछे रह गया, होगी नहीं। परंतु हम ऐसे सोचते नहीं, हम निगेटिव सोचते हैं, कैसे गिराऊं इसको, उल्टा सोचते हैं, कैसे गिराऊं इसको, होते वो जो है ना बाण है ना, वो कांटा अंदर घुसते चला जाता है, एक दिन लगता है स्वयं गिर, समझे, इस तरीके होता है। आपने कहा कि अपने आप को देखो, हर व्यक्ति बोल रहा है, फिर हम साधु संग में, अब हम नहीं कह रहे हैं, हम क्या देखो, सबका अलग अलग विचार है, ये मैं अधिकार से कह रहा हूँ, अब हर नहीं सोच सकता, फिर समझेंगे नहीं, हर भी अपना अधिकार है ना, मैं कह रहा हूँ, अब तुम्हारे कैसे मैं नहीं जानता, हर कोई प्रमुख ये बोलते हैं कि अपने आप को देखो, देखना चाहिए, तो अपने आप को देख लेते तो आपके पास क्यों आते हैं? तुम देखो ना कि तुम अरे मूर्ख, तू देख रहा है कि मेरे काम क्रोध है, कहाँ जाएगा, क्या देखने में क्या हो गया, तू देख रहा है मैं कामिक क्रोध है, लोभ है, मोह, तो कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, देखने में क्या, ये मैं देखो कि मैं आत्मा हूं, क्या देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, क्या आत्मा अवलोकन क्या होता है, अमर पाप नहीं, ये सब कीर्तन क्या है, ये अमर स्मरणहीन नाई को संसार है, क्या ये देखो ना अपने आपको, जब देख लेंगे मैं तो वो क्या उसे पापे से मैं हूं, उसमें एक दोष है, मेरे में 10 दोष है, क्या छलनी चली है, सुई चली है छलनी का छेद खोजने, कौन जा रही है, हाँ ठीक बोला, दूर कहा ना, बस एक उपाय है, बहुत कठिन उपाय नहीं है, आसान है, वैष्णव अपराध से बच सकते हो आप, बहुत आसान है, क्या मुश्किल है इसमें, क्या मुश्किल, बस तो यही है, बस तुम्हें पहले आपको दिखाना पड़ेगा, हम गुण कितने दोष कितने हैं, उसको देखना पड़ेगा, तो गुण कितने दोष कितने हैं, तुम्हें लगेगा कि इसमें तो एक दोष तो है, मेरे में तो 10 दोष और पड़े हैं, तो क्या करो उसको, बस ये उपाय है, और क्या उपाय है, हो ही नहीं सकता, हमारे हृदय अशुद्ध हो, हमारे हृदय में यदि अशुद्ध हृदय में कभी भी सात्विक भाव आ ही नहीं सकते हैं, तो जो आ रहे हैं वो सात्विक भाव नहीं होते हैं, वो हमारा कुछ मोह होता है, नहीं होता, अशुद्ध हृदय में संभव ही नहीं, जब हृदय शुद्ध नहीं हो सात्विक, यहां तक कि कहा गया प्रेम पूर्वावस्था भाव इत्य मत प्रथम स्वल्पापि रुचिरे स्वल्पापि शिव अश्रुपुलक आदि, भाव में भी अश्रुपुलक अल्प मात्रा में होते हैं, पूरे नहीं होते हैं भाव में, प्रेमी पूर्व भाव कहते हैं, इस भाव में भी स्वल्प मात्रा शु अल्प मात्रा में ही अश्रुपुलक आदय, भाव में भी अश्रुप आदि निकलेगा ना, अश्रुपुलक होता है, ये भी अल्प मात्रा में होगा, भाव में कह रहे, तो भी अब तो यदि हमारा निकले तो बात ही क्या है, आसान है,
वो तो सात्विक आया तो क्या आया था, सात्विक भावाभास। फिर 4 प्रकार के हैं वो, 4 प्रकार ना, रत्यभास भाव, सत्वभास भाव, वो फिर प्रतीप, निसत्व, 4 तो बता रखे हैं। नहीं उसके मायावादियों के नहीं है, कपटियों के भी है। पहला किसका है? रत्य भाव भाववश, वो मायावादियों का होगा है। फिर निसत्व कपटियों का होगा, जो कपटियों का होगा वो। और सत्वभाव वो सरल हृदय का होगा। प्रतीप तो दुष्टों असुरों का होगा, दुष्ट शत्रु का होगा है। किसको? नहीं वो भी अरे सात्विक भाव थोड़ी है, सात्विक भाव का आभास मात्र हो है। पहला बताया क्या? रत्य भास भाव, सात्विक भाव भास, ये चारों ही शुद्ध नहीं है। ये चारों है ना, इसमें कोई शुद्ध भाव वाला नहीं है। रत्य भाव भाव सात्विक भाव भास, रत्य मतलब रत्य नहीं है, आभास मात्र है, तो भी असुरपूर्वक दिखे जा रहे हैं, उसे कहते हैं रत्य भाव भाव सात्विक भावाभास। ज्ञानी व्यक्ति, ये ज्ञानियों का होगा, माया ज्ञानियों का होता है। दूसरा बताया सत्व भाव भास, सत्व भाव ये किसका होता है? सरल हृदय, सरल हृदय, हृदय कठोर नहीं है, सरल है, स्पेशली स्त्री में ज्यादा होता है। इसको पिक्चर स्वाभाविक स्त्री स्वाभाविक कहते हैं कि दुख देखा और हृदय गल गया, द्रवित हो गया। जो तुम बाहर कथा करने जाते हो ना, देखना औरतें जल्दी रोती है कथा सुन करके, आदमी रोते हैं, आदमी अर्थात हृदय सरल कोमल हृदय है। अब वो लीला श्रवण कर रहा है, हृदय पिघल गया उसका, रो रहा है, परंतु थोड़ी भक्ति थोड़ी है, भक्ति नहीं है वहां पे, भक्ति वहां पे भी नहीं है। बस वो सुन करके हृदय द्रवित हो गया और आंसू आ गए, बस फल गया। फिर आगे फिर निसत्व, ये होता है खतरनाक, ये है सबसे खतरनाक होता है ये वाला, ये कपटी होता है। ये लोग ठगने के लिए प्रैक्टिस करता है, कैसे रोया जाए, कैसे रोया जाए, खूब चेष्टा कर। ये महाकपटी होता है, ये कपटी होता है, समझेगा? ये प्रैक्टिस पहले प्रैक्टिस करेगा, कैसे भाव आए, मैं तो रोऊं कैसे दिखाऊं मैं उसको। और फिर जब श्रोता होते 2-4 में होगा नहीं हो, जब 2-3 हजार लोग बैठे हो तब उस भाव को देखता है, उसे कहते हैं निसत्व, सत्व ही नहीं है। ये खतरनाक क्यों बोला? ये पिछल स्वभाव है, पिछल स्वभाव, ये खतरनाक। पिछल किसे कहते हैं? जहां पर है ना पानी गिरता रहता है, वो है ना काई हो जाती है। हम चलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी नहीं गिरते हैं, हम नहीं गिरते, कभी बाई कभी चल भी लेते, कभी सीधे भी कर जाते हैं। तो उसको कभी रोना आएगा, कभी रोना नहीं आएगा। लोग 4-5 20-25 लोग हैं, नहीं आएगा। 1000 लोग 200 आ गए तो रोना आ जाएगा। दूसरा पिछल, जहां काई जम जाती है, अब पानी पत्थरों को स्पर्श नहीं करेगा। जो काई जम जाती है, अब यहाँ गांव साइड में होता है ना, पानी पड़ता है, इतनी मोटी एक ना परत जम जाती है। हम तो गांव में उसके फिर वो बना करके वो उससे ना फिर वो रंग बन जाता है, तो घिस के उसको करके रंग बन जाता है। तो जब वो जम जाता है पत्थर के ऊपर, अब पानी जब गिरता है ना, स्लिप कर जाता है, पानी अंदर जाते नहीं अभी। मतलब ये होगा, अब उसका जो भाव उसके हृदय स्पर्श करेगा ही नहीं। फिर चौथा तो अलग, उसको कपटे नहीं हो तो वो तो असुर है ही है, असुर भाव है, वो तो अलग बात है। तो सबसे जो खतरनाक यहाँ पर जो है, जो ये कपटी, वो तीसरा वाला है निसत्व। हाँ, ये निकाह उनकी स्वभाव में रो
रो, हमेशा रो। जो सत्वाभास है ना, वो हर जगह रोएगा। सत्वाभास वाला है, 2 लोग बैठे हो तो भी रोएगा, 1000 लोग तो भी रोएगा। अकेले बैठा है, तो कमरे अकेले बैठा पड़ रहा है, अकेले बैठा हुआ है तो भी रोएगा। 1000 लोग बैठे तो भी रोएगा। जो तीसरा वाला है वो देखते क्वांटिटी नहीं, क्या क्वांटिटी, परिमाण देखते। इसलिए तो सिद्धांत यही है। मैं तो देख रहा हूं, जब मैंने विचार किया, अपराध से बचना बहुत मुश्किल नहीं है। अपराध से बचना बहुत आसान है, वैष्णव अपराध से बचना आसान है। बस केवल अपने को देख लो, बस अपने को देख लिया हमने ना, आधा काम हो गया। रही कदर उसको देख लो बस। तो कहां से आप भटक गए हम लोग? हृदय निमग्न, अर्थात शब्द तो सामान्य होता है, जो अंदर घुसतो तो है ना, कि वो निवृत्त क्यों हो गए, वो मौन क्यों हो गए? क्योंकि उसमें इतने निमग्न हो गए, उनका आस्वादन कर रहे हैं, उनके चरण कमल का आस्वादन कर रहे हैं, इतने निमग्न हो गए, सब शुद्ध बुद्ध को बैठ। खाना खाते हैं ना हम लोग, है ना, कुछ खूब भूखा व्यक्ति हो, लोग गाली बगे जाओ, साला शर्म नहीं आती, तो कैसे ठूस रहा है, देखो ये लोग सुनता हो, तो जब बोलता हो तो सुनते हो क्या? जो तुम वहां खा रहे हो तो बोलना ठूस रहे हैं, तुम ध्यान देते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं देते हो। बाद में पूछ लेंगे क्या बोला था करके। इसे कहते हैं निमग्न होना। तो उद्धव जी ऐसे निमग्न है आस्वादन में कि तुष्णिम बभुआ, चुप हो गए। शुच का मतलब कहाँ पे है? हाँ, शुच मैंने होता है प्रवाहित होना, अशुद्ध इत्यादि। इसमें क्या अर्थ होता है? शुच मैंने शोक करना भी होता है, शुच मैंने पवित्र भी होता है। ये तो संस्कृत की विशेषता है। तो यहां बता रहे हैं, अब यहां जो आनंद का अनुभव दिखा रहे हैं। अनुभव से कहते हैं जो भावों के बाद प्रकाश, अनु मने पीछे, भाव मने भाव, जो भाव के बाद प्रकाशित होते हैं उनको अनुभव कहते हैं। हाँ, भाव कहाँ आते हैं? हृदय में आते हैं। जब भाव हृदय में आएगा फिर वो बाहर दिखता है। कैसे? अब यदि क्रोध भाव हृदय में आया है वो बाहर दिखेगा, आनंद हृदय में आया है वो भी बाहर दिखेगा। लक्षण अलग होंगे। हृदय में आया क्रोध बाहर के दिखेगा, आंखें लाल लाल हो गई, मुख कठोर हो गया, जबड़े भिज गए, मुट्ठियां भिज गई, ऐसे देखिए। आनंद हृदय में आनंद का भाव आ गया वो बाहर अलग दिखेगा। हृदय में शोक हो गया, शोक आ गया वो बाहर अलग दिखेगा। मतलब कि इसे अनुभव कहते हैं। पर ध्यान रखना कि अनुभव शब्द का उपयोग केवल भगवान के लिए होगा। यदि क्रोध आ रहा है नहीं होगा, ये जो शब्द हैं ये भगवान के लिए यूज होंगे, सबके लिए यूज नहीं होंगे। मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, ऐसे अनुभव से कहते हैं। उसी पर बता रहे हैं यहां पर। अब प्रेम का अनुभव बता रहे हैं। हृदय प्रेम दिखेंगे कैसे? पुलकोद्भिन्न सर्वांग, पुल के द्वारा अंकुरित हो, याद समझदार, पुलक के द्वारा जैसे सारे अंग अंकुरित हो चुके हैं। उद्भिद का होता है अंकुर, है ना, अर्थात सारे शरीर में जो उन्हें रोमावलियां थी वो अंकुरित हो गई, मतलब खड़ी हो गई। ये अनुभव है। जब पीछे श्रवण किया ना मैंने अभी, ये श्लोक था कि क्या क्यों नहीं इसमें नहीं था, वो उसमें था, वो सामू था, वो उद्भव था, है ना, कि कैसे जा रहे हैं वो। जैसे लोट पोट क्या है? ये अनुभव है। चिल्लाना क्या है? अनुभव है। हंसना क्या है? अनुभव है। अश्रु बहाना क्या है? सात्विक भाव है। रोमांच सात्विक भाव है? और कम भी सात्विक भाव है ना। जैसे लोट पोट करना, उछलना और चिल्लाना और दौड़ना, लड़खड़ाना, ये क्या सब है?
अनुभव में। तो यहां जिसे बता रहे हैं यहां पर, तो अब प्रेम का अनुभव बता रहे हैं। उद्भिद अर्थात उद्भिद शब्द का अर्थ होता है तरु गुल्म प्रवृत्ति बुझाए। उद्भिद कहने से वृक्ष गुल्म लताएं कहते ना, 4 प्राणी होते, उद्भिज, अंडज, जरायुज, श्वेतज और उद्भिज। तो यहां बता रहे हैं उद्भिद अर्थात इस तात्पर्य क्या हुआ, इस संबंध मतलब उद्धव जी स्तंभित हो गए हैं। जैसे वृक्ष क्या होते हैं, स्तंभित होते हैं, लताएं स्तंभित होती हैं, तरु और गुल्म लताएं स्तंभित हो जाती हैं, ये भी भाव है। मिलत दृशा, मिलत दृशा, दृश्य मैंने नेत्र, मिलत मतलब बंद, मिलत नेत्र कैसे उनके मिलत, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं ना, स्मरण कब होता है, स्मरण आंख बंद करके होता है, खुल के नहीं होता। स्मरण जो होता है आंख बंद करके होता है। तो स्मरण कर रहे हैं, चरणों का स्मरण कर रहे हैं, आंख बंद है और उन आंखों से धर धर आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। विदुर ये देखिया, विदुर जी ने उद्धव की अवस्था देखी, पूर्णार्थ कृतार्थ मने करेलेन, अर्थात जैसी विदुर जी ने देखी उद्धव जी की, वो समझ गए उद्धव जी पूर्णार्थ हैं, पूर्ण अर्थ हैं, अर्थात इनका पूर्ण मनोरथ पूरा हो चुका है, अर्थात भगवत प्रेम कर चुके हैं। अनुमान लगा लिया, लक्ष्मण ने अनुमान लगा लिया, ये पूर्णार्थ हो चुके हैं, अर्थात अर्थ मैंने धन संपत्ति, तो पूर्ण संपत्ति प्राप्त हो चुकी है। संपत्ति क्या है, प्रेम संपत्ति प्राप्त हो चुकी है। कौन देख रहा है, लक्षित तेन लक्षित, तेन मैंने उद्धव जी ने, विदुर जी ने लक्ष्य किया उद्धव जी को। उद्धव जी क्या है, पूर्णार्थ, अर्थात पूर्णार्थ है, अर्थात इनकी सब कामनाएं पूरी हो चुकी। कामना कहने है क्या, इनको बहुत प्रेम प्राप्त हो चुका है। जेहेतु प्रेम है तो भगवान ने स्नेह, क्यों नियम यह है क्या, क्योंकि प्रेम से ही भगवान, जब प्रेम से ही भगवान के प्रति स्नेह उमड़ता है, तो जो स्नेह उमड़ता है भगवान के प्रति, कहां जो उमड़ता है वो प्रेम, जगत में भी जो स्नेह उमड़ता है हमारे किसी के प्रति, कारण क्या होता है, प्रेम। यदि हमारा प्रेम उसके प्रति है तो स्नेह उमड़ेगा, नहीं उमड़ेगा, अर्थात चित्तेर विगलित अवस्था होय, मतलब जिसके जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो हृदय में स्नेह उमड़ आता है। और स्नेह का लक्षण क्या है, विगलित अवस्था, हृदय विगलित। और जब हृदय गलता है ना, फिर बाहर कैसे निकलता है वो, तो जो इसलिए कह रहे, जो उनके सामने जो स्नेह प्रवाह जो बह रहा था, अश्रु बह रहे थे, तो समझ गए इनका चित्त द्रवित हो चुका है। और चित्त द्रवित कैसे होता है, स्नेह से। स्नेह कैसे होता है, प्रेम से। अनुमान लगा, कारण है ये, है ना, जो अश्रु प्रवाह, इसका कारण क्या है, स्नेह, स्नेह कारण क्या है, प्रेम। शब्द संपुलता, क्या संपुलता, पुलुत मैंने डूब जाना, सम मैंने पूर्ण रूप से डूब जाना, डूबे हुए हैं उद्धव जी। प्रथम प्रेम निमग्न छिलेन, पहले उद्धव जी प्रेम में निमग्न थे, हैं, फिर तार पर द्वितीय कक्षा है स्नेह निमग्न हो, पहले प्रेम में निमग्न थे, उसके पश्चात फिर क्या हुआ, स्नेह में, पहले प्रेम निमग्न क्या, चले जा रहे थे स्मरण करते हुए। जैसे प्रश्न पूछा विदुर जी ने, स्मरण हुआ, स्मरण होते स्नेह आ गया। एक माँ के हृदय में स्नेह हमेशा रहता है बच्चे के प्रति, कम नहीं होता, प्रेम हमेशा रहता है। स्नेह उमड़ता नहीं, परंतु है ना, जैसे बच्चा मर गया, कई साल पहले मर गया, यहाँ विदेश में कहीं दूर चला बिछड़ गया, प्रेम तो हमेशा बना रहता है। जैसे बच्चे की कोई वार्ता शुरू हो जाती है, उसमें कोई चर्चा शुरू हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, जो क्या होता है, स्नेह उमड़ आता है उसमें। तो पहले प्रेम में तो निमग्न थे ही उद्धव जी,
जैसे वो हरि कृष्ण चर्चा शुरू हुई द्वितीय कक्षा में स्नेह में डूब गए। पहले प्रेम में डूबे हुए थे, अब क्यों डूबे हैं? स्नेह में डूब गए। हाँ, नहीं रो सकते। वो केवल एक या दो को तुम्हारे दूसरे कहते हैं, केवल एक भाव दिखे तो, अष्ट सात्विक भाव साथ दिख जाए तो रोना संभव नहीं, और दो तीन भाव दिख जाए तो फिर मुझे कहते हैं ज्वलित। जैसे धुएं, जैसे आग को धुएं से ढक देते हैं, ठीक है, परंतु वो बहुत चेष्टा करने पर भी है, परंतु जब धुआई में क्या, ज्वलित में क्या होता है, तीन भाव एक साथ दिख जाए संभव नहीं है, बढ़ते चलेगा। अब अनुभाव क्या है, जैसे कई लोग ना, कई शरीर को मोड़ना तोड़ना करते ना, हिचकी लेना दौड़ना, उसको बुद्धि रोका जा सकता है, रुक भी जाते हैं चीजें। जैसे बाहर के लोग देखते हैं आदमी शांत हो जाता है, बुद्धि प्रयोग से होता है। सब कहा एक या दो भाव अभी सब नहीं कह रहे हैं, एक भाव हो जाए बस। ये आंसू आ रहे हैं, उनको रोका जा सकता है, वो भी बहुत प्रयास करके, परंतु जो दो मिल गए फिर नहीं रोक सकते। और वो उसमें क्या है, पूरे रोक सकते हैं उसको, पूरे रोक सकते हैं उसको बुद्धि से। फिर नहीं खाएगा, फिर नहीं खाएगा ना, फिर क्यों खाएगा, हो जाता फिर नहीं खाएगा। वो कंट्रोल करेगा क्यों करेगा? बाहर लोग खड़े में, कोई लज्जा के मारे शर्म मारे तो रोक लेगा, लज्जा के मारे शर्म मारे अपने को कंट्रोल कर लेगा। जो चाहता है क्यों करेगा कंट्रोल कब करेगा? लोग देख रहे हैं, शर्म लग रही है तो रोकेगा अपना को। और रोमांच कैसे रोकेगा? रोमांच कैसे रोक देगा? रोमांच होगा रोक सकता है? रोमांच को रोक देगा? सामने सांप खड़ा हो गया फोन उठा करके, तो रोमांच को रोक देगा? रोमांच ये नहीं, प्रेम से नहीं, रोमांच भय से भी होता है, आनंद से भी होता है। जो रोमांच होता है, ये सात्विक भाव है ना, बहुत विशिष्ट व्याख्याएं हैं। जो सात्विक भाव में ये केवल प्रेम से नहीं होता है, ये विपरीत भाव से भी होता है। जो रोमांच होता है भय से नहीं होता। जारे सामने यही सांप खड़ा हो सामने तो क्या होता है, सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने बोल दिया देखो किसी घर में भूत रहते हैं, तुम अकेले परिक्रमा करने जा रहे हो, अकेले हवा छाई चली हो, कबूतर उड़ा फुर करके, क्या होगा? सारे खड़े हो जाते हैं, रोमांच केस खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। तो प्रेम से भी होते हैं, स्नेह भी होते हैं, क्रोध से भी होते हैं, भय से भी होते हैं। ये समझ सुन तो रहे शनकेर भगवल लोकात निर्लोकम पुनरागत विमृज नेत्रे विदुरम पित्या उद्धवो स्मयन। शनकेर भगवल लोकात, अभी तक उद्धव जी क्या बता रहे हैं? उद्धव जी भी कहाँ थे? उद्धव जी अभी तक भगवत लोक में थे। कहाँ थे? भगवत लोक से निर्लोकम पुनरागत, अब भगवत लोक से मनुष्य लोक में आ गए। विमृज नेत्रे, आप उद्धव जी ने अपने नेत्रों को पहुंचा। विमृज मैंने पहुंचना, समझ में शब्दार्थ क्यों बोलता हूं ऐसे? तुम ध्यान नहीं देते हो कि तुम आगे कई श्लोक पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या कहा जाए। विमृज नेत्र अर्थात नेत्र को उन्होंने हाथों से पहुंचा। विमृज होता है ऐसे रगड़ना, ऐसे रगड़ना विमृज। विमृज की मृज शब्द किसमें है?
रुदंतम मोह नेत्रम मृजंतम, इसे कहते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे मृजन मैं रगड़ना, मृजन तक मृजन। तो अभी तो उद्धव जी भगवान लोक में थे, वहां पुनः निलोक में आ गए, ब्रिज नेत्र को पहुंचा, प्रीत्या विदुर आहा, प्रीत्या विदुर आहा, प्रेम पूर्वक विदुर से आहा कहने लगे। कैसे? उस समयन, कैसे कह रहे हैं? चमत्कृत होकर कह रहे हैं, चमत्कृत है, विस्मित है। पहले भगवान लोक में थे, अब पुनः मनुष्य लोक में आ चुके हैं, आंखों को पोंछा, विदुर सामने खड़े थे, और तो उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्मित होकर प्रीतिपूर्वक उद्धव विदुर जी से कहने लगे। इसको कल देखें क्या उद्धव जी कहते हैं। अब ये मनुष्य लोक में तक, मनुष्य लोक क्या है बता, इसमें लिखा है ना, भगवान लोग से मनुष्य लोग में आ गए, क्या मतलब? उद्धव जी में खड़े हैं। लोग मतलब अभी तक उद्धव जी कहां थे? हृदय से कहां थे? भगवान लोक में थे, भगवान के साथ ही थे, उनके इसमें डूबे हुए थे। अब निलोक मतलब क्या हो गया? देह स्मृति, देह में आ गए। तो मन का अवस्थान ही वास्तव अवस्थान है, शरीर का नहीं। क्या मन अवस्थान कहां से होता है? हृदय से होता है, शरीर से नहीं। तुम कहां रहे प्रश्न नहीं है, हृदय तुम्हारा कहां पर है, मन तो कहां पर है, वो वास होता है। लो बोल तो नाम यार, मन के संकल्प विकल्प करता है, चित्त धारण करता है वस्तु को। किसने बोला गया? चित्त में हृदय